हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट्स का हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के चैप्टर 4 में प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन को हल करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन हल करने से पहले पिछले क्लास का एक एग्जाम्पल छूटा हुआ है जिसको मैं आप लोग को समझा देता हूं। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है, मूल्यांकन कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। हल cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल थीटा मान cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा बिलोंग 0, पाई। ठीक है, थीटा बिलोंग 0, पाई का अर्थ क्या हुआ? cos का परिसर जो है थीटा का मान क्या होगा? 0 से लेके पाई के बीच में होगा। ये क्या है? रेंज को दर्शा रहा है। क्लियर? और थीटा का मान है जो 0 से पाई के बीच में होगा। cos थीटा इज इक्वल 1/2 में किसका मान होगा? cos 60 का मान। ठीक, cos 60 को हम लोग लिखेंगे cos π/3, तो थीटा इज इक्वल π/3। क्लियर? इसलिए cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल π/3। दूसरा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल थीटा माना, तो साइन थीटा इज इक्वल 1/2 और थीटा का परिसर क्या है? -π/2, π/2 तक। तो साइन थीटा बराबर साइन 1/2 है ना, किसका मान है? साइन 30 को लिख सकते हैं साइन π/6, थीटा इज इक्वल π/6, अर्थात साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल π/6। मान को आप यहां पर रखिए तो प्रश्न को पहले लिख लीजिए इस प्रकार, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 बराबर π/3 प्लस π/6। अच्छा, यहाँ पर आपका 2 भी है क्वेश्चन में, ये देखिए। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 के पहले तो 2 से कट जाएगा, 2 दिया 6, बचेगा क्या? 3 और ऊपर पाई प्लस पाई 2π/3। यही आंसर, यही क्या उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स √2 -2 प्लस cosec इनवर्स ब्रैकेट में 2/√3। अलग अलग मान निकाल सकते हैं आप। tan इनवर्स √3 इज इक्वल थीटा मान, तो tan थीटा बराबर √3 थीटा बिलोंग -π/2, π/2। तो tan थीटा इज इक्वल √3 में किसका मान है? tan में किसका मान होगा जी? तो tan π/4 का मान होता है, सॉरी
tan60 का मान होगा ये। tan60 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/3 था, ठीक। तो थीटा इज इक्वल π/3 अर्थात tan इनवर्स √3 इज इक्वल π/3, ठीक। दूसरा sec इनवर्स -2 का मान निकालते हैं। sec इनवर्स -2 बराबर थीटा मान sec थीटा इज इक्वल -2 और थीटा बिलोंग्स टू, अब sec थीटा में परिसर क्या होगा जी? sec इनवर्स के लिए परिसर, sec इनवर्स के लिए परिसर है 0, π, ठीक, -π/2। क्लियर? यहां से sec थीटा इज इक्वल -2 है, तो -2 किस में आएगा जी? देखिए cos 1/2, cos 1/2 का मान क्या होता है? तो cos 1/2 का मान होता है cos 60, ठीक है। माइनस चिन्ह है तो सामने होगा माइनस, तो cos 60 को हम लोग लिख सकते हैं cos π/3। क्लियर? तो इस प्रकार जब आप इसको माइनस चिन्ह को अंदर लाएंगे तो cos नहीं है यहाँ पर, तो अब sec मान है तो cos की जगह यहाँ पे sec आएगा, ठीक है। sec -sec π/3, माइनस चिन्ह को आप अंदर लें तो इस प्रकार से sec π -π/3 लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल π -π/3, 3π -π/3, 2π/3, थीटा इज इक्वल 2π/3। ये किसका मान है? तो sec इनवर्स का मान, sec इनवर्स -2, ठीक। नेक्स्ट cosec इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा मान cosec इनवर्स 2/√3 cosec थीटा इज इक्वल टू क्या? 2/√3। 2/√3 का उल्टा करते हैं तो √3/2 होता है, और वो किसका मान है? sin 60 का मान, ठीक। तो ये किसका मान हो जाएगा? cos 60 का मान होगा। cos 60 को हम cosec 60 है ना, cosec 60 को हम लोग लिखेंगे cosec π/3। क्लियर? cosec π/3, और यहां पर थीटा बिलोंग्स टू -π/2, π/2 -0, ये होगा। क्लियर? यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या? π/3, इसलिए cosec इनवर्स 2/√3 बराबर π/3। क्लियर? अब इन सभी मानों को आप प्रश्न में आप रख सकते हो, जैसे कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -√2 प्लस cosec इनवर्स 2/√3, इनमें मान रखेंगे
tan इनवर्स का मान है π/3। फिर सेक इनवर्स का मान निकाला है हमने 2π/3 और कॉसेक इनवर्स का मान है π/3। ठीक, तो tan इनवर्स √3 का मान है π/3, सेक इनवर्स -2 का मान है 2π/3 प्लस कॉसेक इनवर्स 2π/√3 का मान है 2/√3 का मान क्या होगा π/3। क्लियर, π/3 2π/3 माइनस 2π/3 बराबर होगा 0। ठीक, बराबर क्या 0, और यही आपका उत्तर। नेक्स्ट, क्वेश्चन, प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम लोग को मुख्य मान निकालना है। ठीक, पहला प्रश्न है साइन इनवर्स 1/2। सिंपल है, साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक, थीटा बिलोंग -π/2 π/2 तक। ये -π/2 से π/2 तक है, इसलिए इसका मान साइन 1/2 यानी कि साइन 30 को लिख सकते हैं साइन π/6, और π/6 तो इसके बीच में होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर π/6, अर्थात साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6 उत्तर। ठीक है, उसी प्रकार बाकी क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और समझा दूं, बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरह से ही बनेंगे, बस उसका परिसर आपको समझ में आना चाहिए। परिसर क्या होता है, जो वैल्यू है उसमें आपको इस मान को समझना है, कैसे रखना है। ठीक है, यदि आपका थीटा का मान जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में आता है तभी आपका उत्तर सही है, अन्यथा नहीं। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। tan इनवर्स 1/√3 मान लेते हैं थीटा। tan थीटा बराबर 1/√3, थीटा बिलोंग -π/2 π/2। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल tan 30 का मान है यानी tan π/6, थीटा बराबर π/6, तो tan इनवर्स 1/√3 का मान π/6। क्लियर, उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स 2/√3 का मान कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा मान। कॉसेक थीटा बराबर 2/√3
और थीटा बिलोंग कॉसेक के लिए परिसर क्या है, तो कॉसेक का परिसर है -π/2 π/2 -0। ठीक, तो कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 यानी √3/2, जो साइन का मान है साइन 60 का, तो ये भी कॉसेक 60 का मान होगा, कॉसेक 60 है ना। और कॉसेक 60 को हम लोग लिखते हैं कॉसेक π/3, तो थीटा बराबर π/3 अर्थात कॉसेक इनवर्स 2/√3 का मान होगा π/3। यही उत्तर। ठीक, अगले क्वेश्चन को समझेंगे। अब माइनस हो थीटा की जगह, है ना, माइनस चिन्ह में हो तो उसको कैसे हल करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कॉट इनवर्स -√3 हल। -√3 बराबर थीटा, सबसे पहले ये लिख ले। ठीक, अब कॉट माइनस इनवर्स √3 बराबर क्या हो जाएगा, सीधा बराबर थीटा है तो कॉट थीटा बराबर होगा -√3। ठीक, अब -√3 को आप कॉट थीटा इज इक्वल -√3 किसमें आएगा जी, जैसे कि 1/√3 जो आता है sec 30 में आता है, सॉरी tan 30 में आता है। कॉट उसका उल्टा है तो √3 भी कॉट 30 में आएगा, इसलिए कॉट 30 को हम लोग लिखेंगे कॉट π/6। क्लियर, और माइनस कॉट थीटा बराबर होगा, जब माइनस में हो तो आप इसको क्या लिखेंगे, π-थीटा। क्लियर, π-थीटा। हमेशा ऐसे ही करना है आपको, जब भी थीटा की जगह माइनस चिन्ह हो तो उसको आप पाई के साथ माइनस करेंगे, सॉरी उसमें पाई माइनस कर देंगे। क्लियर है, थीटा में पाई माइनस करेंगे। यहाँ पर थीटा की जगह में क्या है, π/6 है ना, तो क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर इसको आप कॉट π-π/6 लिख सकते हैं। फिर थीटा इज इक्वल 6π - π/6, थीटा बराबर 5π/6, और यही इसका आंसर है। और 5π/6, अब देखिए यहाँ पर कॉट थीटा यानी थीटा, कॉट थीटा में जो है परिसर क्या होगा जी, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 साइन का होता है, फिर 0π कॉस का होता है, tan का होता है -π/2 पाई, और कॉट का होगा 0, π। क्लियर, ये कॉट का है। तो 0 से लेके पाई का मान क्या है, 180 अंश। ठीक है, तो 0 से लेके 180 अंश के बीच कौन सा वैल्यू आएगा, तो देखेंगे 5π/6 ही आएगा, क्योंकि 5 × 180 अंश बटे 6 लिखें, 6 × 18 बराबर 150 अंश, जो 0 से लेकर 180 अंश के बीच में होगा। इसलिए थीटा बराबर क्या, 5π/6। क्लियर, और यही कॉट इनवर्स -√3 का मान है। क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न पहला, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट के अंदर 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो प्रश्न को देखिए ध्यान से। सबसे बाहर है tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर फिर है 2 cos, फिर अंदर ब्रैकेट में आखिरी में दिया है 2 sin इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले जो अंदर का ब्रैकेट है उसको आप सॉल्व कीजिए, यानी साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालिए बराबर थीटा। ठीक, यहां से साइन थीटा बराबर 1/2, थीटा बिलोंग -π/2 π/2, साइन थीटा बराबर साइन 30 यानी कि साइन π/6, थीटा बराबर π/6। ये किसका मान है? 1/2 का। ठीक, साइन इनवर्स 1/2, तो 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर 2 गुणा π/6 यानी 2 तिया 6 बराबर π/3। तो इतने का वैल्यू मिल गया आपको π/3। ठीक, नेक्स्ट इसमें जोड़ेंगे, उसमें इंटू करेंगे 2 cos। क्लियर है? 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 बराबर 2 cos π/3, है ना। ये पूरा का मान क्या है? π/3। cos π/3 यानी कि cos 60 cos 60 का मान 1/2, तो 2 गुणा 1/2। ठीक, तो 2 और 2 कैंसल, बचा क्या? 1, यानी 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट। अब ये पूरा मान tan इनवर्स, ये पूरा मान क्या 1 रखिए, और tan इनवर्स 1 बराबर मानेंगे आप थीटा पुनः, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? 1, और 1 किसका मान है जी? 1 होगा π/4 का, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं tan π/4, तो थीटा इज इक्वल π/4, और यही आपको निकालना था, और यही आपका उत्तर। क्लियर? तो π/4 tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू है। क्लियर है? उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी बना सकते हो आप। जैसे कि दिया है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। क्लियर? हल, बस इनका मान निकालिए और मान रख दीजिए। ठीक, तो tan इनवर्स √3 बराबर थीटा। क्लियर? तो tan थीटा
बराबर √3 थीटा बिलोंग -π/2 π/2 tan थीटा √3 किसका मान होगा, तो √3 मान होगा tan 60 का। tan 60 को tan π/3 लिखेंगे, थीटा बराबर π/3, अर्थात tan इनवर्स √3 का मान क्या है, π/3। क्लियर। अब देखिए cos इनवर्स cot इनवर्स -√3 का मान कैसे निकालेंगे, तो इज इक्वल थीटा मान, ठीक। चूंकि थीटा क्या है, माइनस में है, तो आप इसको क्या किस प्रकार से निकालेंगे, cot थीटा बराबर होगा -√3, यहाँ पर cot का परिसर थीटा बिलोंग्स -0 से पाई, यानी थीटा का मान क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। क्लियर। फिर cot थीटा बराबर, अब cot जो है tan का उल्टा है, ठीक है, tan का उल्टा करेंगे इसको तो 1/√3 माना आएगा, और 1/√3 यानी tan 30। यहाँ पर हम लोग cot थीटा बराबर माइनस cot 30 है ना, cot 30, और cot 30 यानी कि cot π/6। क्लियर। तो cot π/6 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल cot π-π/6। क्लियर। तो थीटा बराबर 6π-π/6, थीटा इज इक्वल 5π/6। ठीक है। थीटा का मान क्या है, 5π/6, अर्थात cot इनवर्स -√3 बराबर 5π/6। अब मान को आप यहाँ पे रख दीजिए, तो tan इनवर्स √3 बराबर माइनस cot इनवर्स -√3 इज इक्वल π/3 माइनस इसका मान -5π/6 बराबर 3 और 6 का एलसीएम लें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी, फिर 2 एकम 3 दूनी 6। ठीक है। तो क्या आएगा 6, 3 दूनी 2 को पाई से इंटू कीजिए तो 2π माइनस 6 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 कम 1 को 5 से इंटू कीजिए तो 5π। क्लियर। यार 5 में से 2 गया माइनस 3π/6 और 3 कम 3 दूनी, तो क्या माना है जी, बराबर -π/2, और यही इसका अभिष्ट उत्तर है। क्लियर। तो इस प्रकार इसी तरह आप लोगों को बाकी क्वेश्चन को बनाने हैं, जितने भी इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सबको आपको हल करना है और अपना नोट्स तैयार करना है। ठीक। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में हम इसके नए तथ्यों को समझेंगे, आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। क्लियर। तब तक के लिए धन्यवाद।